गांव में एक महिला घर लौटती है क्योंकि सूरज की आखिरी किरणें क्षितिज को चूमती हैं। सुनहरी रोशनी लंबी परछाइयां डालती है क्योंकि वह अपने घर की ओर बढ़ती है। हवा शांत है, शांतिपूर्ण शाम के वादे से भरी हुई। वह दिन का भार उठाती है, उसके कदम मापे और स्थिर हैं। गांव शाम में बस जाता है, ग्रामीण जीवन का एक शांत चित्र। जैसे ही वह अपने परिवार के करीब आती है, खेतों पर शाम छा जाती है, उसकी छाया फीकी रोशनी में नरम हो जाती है। शाम उतरती है, घना जंगल की हवा भारी और शांत है। मां ने पेड़ों में ऊंचे बैठे एक राक्षसी आकृति को देखा, जिसकी गर्दन में एक भारी जंजीर बंधी हुई थी। जंगल में सुनाई देने वाली सिसकियां गूंजती हैं, एक ऐसी आवाज जो डरावनी और दिल दहला देने वाली है। मां के चेहरे पर डर झलकता है, जिज्ञासा जीत जाती है क्योंकि वह चिल्लाती है, तुम कौन हो? घने जंगल पर शाम उतरती है, जिससे जंगल के फर्श पर लंबी डरावनी छायाएं पड़ती हैं। एक विशाल आकृति दैत्य प्रकट होता है, जो घनी बेलों से घिरा हुआ है। उसकी उपस्थिति परिदृश्य पर हावी है। दैत्य की आवाज एक गहरी गड़गड़ाहट पेड़ों से गूंजती है, प्राचीन दुख और अपार शक्ति की आवाज। वह एक विशाल हाथ से इशारा करता है, जो भारी जंजीरों से बंधा है, जो उसकी शाश्वत कारावास का प्रतीक है। मैं एक ब्रह्मदैत्य हूं, एक शिव द्वारा शापित। वह गर्जता है, उसके शब्द जंगल की शांत गहराई में गूंजते हैं। एक मां कोमलता से जवाब देती है, उसकी आवाज करुणा से भरी हुई है, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगी। मोमबत्ती की लौ विनम्र घर में झिलमिलाती है, दीवारों पर छायाएं नाचती हैं क्योंकि दानव अंदर खड़ा है। राक्षस की गहरी आवाज अप्रत्याशित ईमानदारी के साथ गूंजती है क्योंकि वह मां से बात करता है। मैं हर दिन तुम्हारे घर खाना लाऊंगा, राक्षस प्रतिज्ञा करता है। उसके शब्द उसके रूप के विपरीत हैं। उस दिन से गरीबी उनके जीवन से गायब हो गई, जिसकी जगह शैतान के अटूट वादे ने ले ली। राजा गांव में आता है, उसकी शाही उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। वह ध्यान से सुनता है, बेटी की कहानी के हर शब्द के साथ उसका भाव गहरा होता जाता है। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा की आंखों में गहरी समझ झलकती है। मां कहती हैं, दया और साहस ही एक व्यक्ति की असली ताकत है। एक निर्णायक इशारे के साथ राजा अपने गार्डों को संकेत देता है, जो न्याय का एक मौन वादा है।